नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्कार। राजनीतिक पोल खोल और मैं हूं भूपेंद्र रावत और मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत है मुंबई हाई कोर्ट के कोर्ट जस्टिस तुलसी पाटिल जी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल संवेदनशील है बल्कि हमारे समाज और हमारे सिस्टम पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। क्या धार्मिक आस्था के नाम पर हमारी बेटियों और महिलाओं का शोषण हो रहा है? क्या सरकारें और अदालतें इन भावनाओं के प्रभाव में आकर न्याय को दबा रही है? आश्रम में आध्यात्मिक साधना के नाम पर क्या हो रहा है? हाल ही में पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने बाबा जग्गी वासुदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक आश्रम में नाबालिग लड़कियों को ऊपरी वस्त्र उतारने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें इस स्थिति में संन्यास दीक्षा दी जाती है। अगर यह सच है तो यह न केवल पॉस्को एक्ट बल्कि हमारे देश के कानूनों का भी खुला उल्लंघन है। अब सवाल उठता है कि अगर यह आरोप सही है तो कानून कहां है? कि पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिगों के खिलाफ किसी भी तरह का यौन शोषण एक गंभीर अपराध है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 महिलाओं की मर्यादा का अपमान और धारा 376 बलात्कार के तहत की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या न्यायपालिका और पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है? बाबा जग्गी वासुदेव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नजदीकियां जग जाहिर है। जब बाबा के खिलाफ गंभीर आरोप लगते हैं तो क्या उनकी राजनीतिक पहुंच के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या धर्म और सत्ता का गठजोड़ न्याय को दबा रहा है? इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह के वीडियो को हटाने का आदेश दे दिया। सवाल यह है कि जांच से पहले ही वीडियो हटाने का निर्णय क्यों लिया गया? क्या सत्ता और धर्म के दबाव में अदालतें भी फैसला ले रही है? हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज तुलसी पाटिल साहब से मुखातिब हो रहे हैं और वो बखूबी बताएंगे कि आखिर मसला क्या है। आज की इस अहम चर्चा में तुलसी पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक पोल खोल की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय को इस अहम चर्चा के लिए निकाला। सर, क्या अदालतों को धार्मिक गुरुओं के मामले में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए? धार्मिक गुरु हो या देश का प्राइम मिनिस्टर हो या देश का होम मिनिस्टर हो, सबके खिलाफ न्याय के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बात ऐसी है कि गए 10 साल का आप इतिहास देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली जिन कोर्टों को हम ईश्वर मानते हैं, हमारे माता पिता मानते हैं, वो हमें ईश्वर और माता पिता बनने की उनमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 10 साल से हो रहा है। और जब से मोदी चंद्रचूड़ के घर आके आरती करी तो सबको संदेह हो गया कि देश का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई। दूसरी बात, इसी केस में, जग्गी के केस में, जब मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर करी और पुलिस को भेजा जग्गी के आश्रम में, तो चंद्रचूड़ ने खुद सुमोटो वो केस अपने कोर्ट में बुला के और कहा कि वो मुझे भेजो, कि पुलिस उनके आश्रम में भेजने की जरूरत नहीं। तो इसका बट्टादार, इसका जो कुछ धज्जियाँ उड़ाने थी वो चंद्रचूड़ उड़ा के गए हैं। तो इनका हौसला बढ़ता है। अभी कितने स्वामी है मैं बोलता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में आंदोलन चला था अंधश्रद्धा निर्मूलन का। मानव करके हमारे खुद को मानव, उनका नाम अलग है लेकिन मानव उनका नाम है प्रसिद्ध। तो उन्होंने ये सब बाबाओं की पोल खोल कर दी थी। उसको कई 30-40 साल हो गए। तो बाबा, कोई भी बाबा हो, वो लड़कियों के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। और उसका मकसद ही वही होता है, लड़की, पैसा और फिर सरकार से वो मिलजुल करते हैं, मिलजुला के काम करते हैं। वो अभी राम रहीम क्या है, आसाराम क्या है? अरे आसाराम के तो सब पाँव में गिर के आए हैं वाजपेयी से, सब मोदी तो उनके फैन थे। तो ये सब बाबा
क्या करते हैं ये पॉलिटिशियन को मालूम है। ये थोड़ा कांग्रेस के ज़माने में नहीं था, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में भी ये सब लोग बाबा के पीछे भागते थे, ये बीजेपी वाले, और ये दिखाते थे कि हम बौद्ध धर्म के ठेकेदार हैं। तो ये जो ठेकेदारी है अभी इसी आपने जो क्या, मैं तो श्याम मीरा सिंह का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और उसको ताकत भी देने की काम करते हैं हम। यदि हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। तो इसीलिए वो श्याम मीरा सिंह, मैं जानता नहीं उनको, लेकिन आप नंबर देंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगा। लड़का लगता है, युवा लगता है और अच्छे काम करता है, बहुत ईमानदार, बहुत खोजी पत्रकार है। और उसने ये सब एविडेंस के साथ दिया है। वो बोलता है मेरे पास सब एविडेंस है। तो कोर्ट ने मुझे पूछे बिना जो ऑर्डर करी है वो गलत है, वो खुद दावा करता है। और हम सब तो कहते हैं कि कोर्ट का काम क्या है। कोर्ट का काम है सिर्फ न्याय देना नहीं है, तो न्याय दिया ये दिखाना भी है। समाज को जचना चाहिए कि ये न्याय हुआ है। अभी ये वीडियो देखकर भी जज, हम तो कल बोले थे कहीं कि वीडियो देखकर भी जब जज ये ऐसे ऑर्डर पास करता है तो मुझे दुख होता है। जस्टिस करने की उनकी मनीषा इच्छा ही नहीं है। इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं होता। यदि जज गलत डिसीजन देता है तो वो गलत है, ये कहना उसमें कोई गलती नहीं है। तो जब उन्होंने वीडियो देखा, ऐसे ऑर्डर में लिखा है, और देखने के बावजूद वो हमारी भी घर में बेटी है, पोती है, सबके घर में है, जज के घर में भी होगी। तो उन्होंने एक कल्पना करनी चाहिए थी कि एक मेरी बेटी के साथ होता तो क्या होता। वो जज ने कल्पना करनी चाहिए थी कि ये मेरे बेटी के साथ होता तो क्या होता, और क्या मैं प्रूफ मांगता। तो पहले जज ने जो गलती करी है कि एक्सपर्ट इंजंक्शन दिया ठीक है। तो आज इंजेक्शन दिया तो कल डेट रखनी चाहिए थी। जून में रखा है मेरे ख्याल से। क्या है डेट, आपको मालूम है कि डेट क्या है? तो नहीं, वो तारीख अपना है। हाँ, वो जून की तारीख है मेरे ख्याल से, या महीने के बाद की तारीख है। ये तो सरासर मामला दबाने की कोशिश है। जुडिशरी के थ्रू, न्याय संस्था के थ्रू, जज के माध्यम से ये गंभीर मामला दबाने की, या हमारे जो आपने कानून के नाम लिए पास्को है, ये तो हमें आदत हो गई है कि पार्लियामेंट के सामने लड़कियों को घसीट के लाया वहाँ से, जंतर मंतर से। ये हमारे सामने है, जब पार्लियामेंट का उद्घाटन चल रहा था तो लड़कियों को घसीट के ले गया। तो ये पास्को का सीरियसनेस, आज की जो संस्था यानी जो लोग सत्ता पर है वो सब मनुवादी है। और व्हाट मनुवादी सेज या मनुस्मृति सेज अबाउट वुमेन, वो उनके जहन में, उनके खून में है। तो उनका खून उबलता नहीं है। जब वो तो स्त्री को पाँव की चप्पल समझते हैं और सिर्फ भोग वस्तु समझते हैं। जो भोग वस्तु समझते हैं, यदि वो लोग सत्ता पर है और उनके सामने ये सेंसिटिव मामला जाता है, तो ये सेंसिटिव मामला हम सबको उसका सीरियसनेस समझना चाहिए। और ये समझने के बावजूद एटलीस्ट छोड़ो पॉलिटिशियन, वो हमने वो पास्को के केस का वो रेसलर गर्ल के बारे में छोड़ो जाए, वो राजनीति थी। यहाँ राजनीति भी क्या है, यहाँ तो लड़कियाँ दिखा रहे। तो इसीलिए मैं कितने दिन से इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, और बोलने का मकसद इतना ही है कि समाज देखे, समाज समझे कि हमें क्या करना है। और इसीलिए हम आपके माध्यम से सभी मेरे जजेस, जिनको मैं सही मायने में माता पिता या ईश्वर समझता हूं, उन सब ने इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि यदि हमारी बेटी जग्गी के हाथ में जाती, हमारी बहन जग्गी के हाथ में जाती, तो हम क्या करते। सरासर गलत ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट की, और लंबी डेट देना ही और भी गलत है। ठीक है भाई, सीरियस मामला है, हम आज रोक लगाते हैं, लेकिन कल तारीख रखेंगे, एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे,
एविडेंस रिकॉर्ड करने का उनको अधिकार है, ओरिजिनल साइड है। या तो वो रेफरेंस रिकॉर्ड करने के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजते हैं, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की ओरिजिनल साइड है वहाँ, और वो ओरिजिनल साइड में क्या है ऐसा मुझे बोला है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी जजेस को विनती करता हूं कि ऐसे सब बाबाओं को छोड़ना। एक तो बात ऐसी है कि बाबा कोई स्पेशल आदमी नहीं है। मैंने बोला शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट के लिए थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जब ऐसे गुनाहों में वो शामिल होते हैं तो उनको भी एक जबर बैठना चाहिए। कोर्ट है, कानून है, और हम कानून के तहत नहीं भी बहस करेंगे तो हमको की सजा होने वाली है। यदि ये आम जनता समझे, बाबा समझे, पद पर बैठे हुए लोग समझे, मैं तो बोलता हूं देखो, यदि पुलिस ने तय किया, थोड़ा पॉलिटिशियन को छोड़ दो, पुलिस ने तय किया तो एक भी गुनाह नहीं होगा, दुनिया में नहीं होगा, और होता नहीं है। जब पुलिस मशीनरी सक्षम है, पुलिस को भेजा हाईकोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, और सिर्फ मना करके ठहरे नहीं, तो वो सब केस मेरे सामने लाओ। और सामने ला के क्या किया? यदि जजेस दैट टू लाइक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसा करते हैं तो लोगों ने कहा जाना है। ये तो आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए कि चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जो छापा पड़ना था बाबा जग्गी वासुदेव पर, तब चंद्रचूड़ ने बचाया सुप्रीम कोर्ट के, और अब कवच बना दिल्ली हाई कोर्ट का जज। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप तो वही फॉलो कर रहे हैं, चंद्रचूड़ जी को फॉलो कर रहे हैं ये जज। और मैंने कहा ना, अभी मैंने थोड़ी ऑर्डर पड़ी थी, ये वीडियो देखने के बावजूद ऑर्डर करिए, ये बहुत गलत है। यदि वीडियो नहीं देखते तो बात अलग है। और जग्गी वासुदेव या कौन है वो, क्या बोलते हैं उसको, बहुत नामों से वो जल मालूम है, फेमस है, तो उसको, वो कौन है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत क्या है? ही इज ए क्रिमिनल लाइक एनी अदर क्रिमिनल, सो ही शुड हैव बीन, जस्ट शुड हैव बीन पुट हिज फुट डाउन एंड सेड चलो अदर साइड के नोटिस निकालो, उनको प्रोड्यूस करने को बोलो, उन्होंने क्यों किया है, वो भी करने वाला रिस्क है ना। लॉर्ड डेनिंग, मैं हमेशा ऐसे केसेस चलाता था, तो मैं लॉर्ड डेनिंग का एक सेंटेंस उनको बोलता था कि भाई जो कर रहा है उसको मालूम है, इसलिए वो कर रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी है। तो श्याम मीरा सिंह की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी के साथ उसने किया है, तो उसको मौका देना चाहिए। तुम उसको मौका नहीं देते और लंबी डेट देते, तो ये स्पष्ट होता है कि जज का मकसद इसको दबाना है। अगर देखिए, एक और बड़ी चीज है कि ये पॉस्को एक्ट के जो सख्त कानून होने के बावजूद क्या धर्म गुरु बच निकलते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज इनको बचाने के रास्ते निकालते हैं? खेल क्या लगता है, पॉस्को से बचाने का खेल? अरे अरे भूपेंद्र जी, मैंने बोला ना जी। कि मनुस्मृति को मानने वाले सत्ता पर बैठे, और सत्ता के सामने हमारी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब सत्ता के सामने, सत्ता के दबाव में है। ये तो 10 साल में क्लियर हो गया है। एक भी डिसीजन मोदी के खिलाफ नहीं है। एक दिया था, बहुत होप्स आए थे हमको, वो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का, तो चोर को पकड़ा लेकिन छोड़ दिया। तो ये जो चोर को पकड़ के छोड़ने की बात है, दूसरे भी कई इंस्टेंसेस है, वो सब बोलने की जरूरत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में मोदी और शाह के खिलाफ क्या किया, और फिर उनका हौसला बढ़ता है। वो अभी श्याम मीरा सिंह ने ही गोधरा का भी निकाला, इसका निकाला। आप जानते हैं, मैं कई बार बोला हूं कि मोदी शाह की इंक्वायरी कमीशन बिठाया था, दो जनता का कमीशन था, उसमें कौन थे जजेस? सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे ईमानदार देवता समान
जी हमारे देवता समान थे जस्टिस कृष्णा अय्यर, जी जस्टिस सावंत, जैसे और हमारे एक साहब। दोस्त थे जस्टिस जी सुरेश। इन्होंने यूनानिमसली रिकमेंड किया है कि मोदी एंड हिज ग्रुप शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स, और ही एंड हिज गैंग ग्रुप शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इससे ज्यादा रिकमेंडेशन क्या चाहिए? लेकिन कांग्रेस में भी आरएसएस के स्लीपर सेल है, उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया। तो देश को इतने बुरे दिन देखने की जिम्मेदारी कौन किसकी है? सबकी है। सिर्फ मोदी शाह छोड़ो, तो ये जिम्मेदारी जिन जिन पार्टियों ने सत्ता में होते हुए भी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया, उन सबकी है। सभी ब्यूरोक्रेट्स की है, जुडिशरी की है। तो इसलिए आज के माहौल में स्त्री को तो कीमत ही नहीं है, मनुस्मृति है ना। तो आपने मनुस्मृति। एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप और लगा दिया। तीसरा, कि क्या किसी बाबा का, मैं ये सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक पहुंच रही है, तो क्या किसी बाबा का राजनीतिक प्रभाव उसे कानूनी कार्रवाई से बचा सकता है क्या? इसीलिए तो करते हैं। उनको लगता है ये वोट बैंक है। ये जो बाबा है वो लोगों को बोलेंगे तो उनको वोट बैंक की चिंता है ना। उनको तो आप देखेंगे 10 साल में सिर्फ इलेक्शन के बिना कुछ नहीं चला है। कुछ क्या कारोबार हो रहा है? हमेशा मोदी कभी ऑफिस में बैठते ही नहीं। या तो इलेक्शन है, नहीं तो परदेश है, नहीं तो जू है, देव देवता है, मंदिर में बैठते हैं। अरे मंदिर में बैठ के, ध्यान को बैठ के कोई कैमरा लगा के बैठता है क्या? कोई किसी बाबा ने कभी कैमरे लगा के ध्यान में बैठे क्या? तो देश जानता नहीं कि आप कितने पाखंडी है, ढोंगी है। हमको कैमरे में दिखाते मोदी कैमरे में बैठे 18 घंटे बैठे, 12 घंटे बैठे, क्या बकवास है। और वो जो कुंभ मेला है उसमें अभी जो भगदड़ आपने दिखाई थी, तो भगदड़ क्यों हुई? तो नियोजन नहीं, आप बोलते फुकट जाओ। कई इलेक्शन में इनका एक ही वादा है वोटर्स को कि आपको अयोध्या फ्री में दिखाएंगे, आपको कुंभ मेला में फ्री के फिर में लेके जाएंगे। ये क्या राजनीति है कि धर्म धर्म संसद है? और धर्म संसद में जो बोला उसके लिए कुछ नहीं होता है। आज मेरे ख्याल से हम बहुत संकट में है, देश बहुत संकट में है। हम सबको एक जंगल में जैसा अंधेरा या समुद्र में अंधेरा, कहीं किनारा नहीं दिखता, ऐसे सब हमारी स्थिति हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी मेरे भारतीयों को विनती करता हूं कि यार घर में बैठ के मरने वाले हैं, एयर कंडीशन में बैठे तो भी मरने वाले हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमे तो भी मरने वाले हैं। तो हमारे जैसे रास्ते पर आके हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ही ये जंग, ये मनोवादी ठिकाने पर आएंगे। इसलिए मैं सबको विनती करता हूं, चलो रास्ते पर मरो। जो मरने को डरता है भूपेंद्र जी, वो हर दिन मरता है। जस्टिस पाटिल में बाकी तो एक मैं बड़ा अहम सवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के जज को गलत लगता है कि श्याम मीरा सिंह ने बाबा जग्गी वासुदेव पर जो गंभीर आरोप लगाए वो गलत है। अदालत के मुताबिक ये माना जाए कि नाबालिग लड़कियों के ऊपरी वस्त्र उतारने पर मजबूर नहीं किया जाता था, लड़कियों का जिसे कहते हैं यौन शोषण नहीं किया था, तो सजा मुकर्रर करनी थी। ये कैसे हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं इसको छिपा दीजिए? ये क्या है मामला? कानूनी कार्रवाई नहीं क्यों नहीं नहीं मीरा सिंह, नहीं, श्याम मीरा सिंह उसके के ऊपर खिलाफ होनी चाहिए? इसके ऊपर बहुत बोला है मैं। जी ये सरासर गलत है, मैंने कहा है। जी दूसरी बात ऐसी है कि जज का काम क्या है? तो भाई ये तेरे खिलाफ वीडियो है तो वीडियो वालों को बुलाएंगे। आज आज क्या जल्दी है? वीडियो तो सर्कुलेट हुआ है, लाखों लोगों ने देखा है, उसके व्यूअर्स मैंने देखे तो 10 लाख से ज्यादा है। तो अभी अभी छिपाने में क्या? और जो मैंने लॉ डेनिंग कोट किया था वो बोलता है कि यदि जिसने वीडियो बनाया वो रिस्क लेने को तैयार है तो उसको प्रोसिक्यूट करो। डरते क्यों हो? मेरे ख्याल से यहाँ यहाँ तक ठीक रहेगा आज का। नहीं, हम बस एक और, एक बड़ा सवाल है, जब इसका मतलब बड़ा साफ है कि श्याम मीरा सिंह के जो गंभीर आरोप है प्रमाणिक और सत्य हैं, तब ऐसी स्थिति में सरकार और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए सर? उठ रहे ना, उठ रहे। मेरा दूसरा पब्लिक इंडिया पर जो वीडियो है अभी वो लाखों लोगों ने देखा है। जी उठ रहे सवाल, मैंने उठाए सवाल। और मैं आपके
माध्यम से भी जनता को विनती कर रहा हूं कि सवाल उठो, सवाल करो, रास्ते पर आओ। घर में सड़के मरने के बजाय रास्ते पर आके मरो। ये देश की आज जरूरत है, नहीं तो हमारी अगली पीढ़ियां, हमारे बाप नपुंसक थे ऐसे कहेंगे। तो सर ऐसा ना हो कि एक कंटेंट भी आपके और हमारे खिलाफ बने, है ना। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। अब सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या इस देश में बेटियों की सुरक्षा से ज्यादा बाबाओं का वोट बैंक महत्वपूर्ण है? क्या सत्ता और अदालतें बाबाओं के आगे नतमस्तक हो गई है? अगर आप मानते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय और कमेंट्स दें और इस मुद्दे को उठाने में हमारा साथ दें। न्याय की लड़ाई में आपकी भागीदारी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि सच में सच सामने आना चाहिए और न्याय होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए पाटिल साहब। थैंक यू।